बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोल सी ये सुख सोई देखे। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। इन जुबा के ती कहूँ इन मेहर को नहीं सुमार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत की मेहर बहुत बड़ी है और अनंत है और अखंड है। जो अपने आत्मिक नेत्रों को खोलेगा एकमात्र ये ही मेहर की वास्तविक पहचान कर सकेगा। हमें तो इस बात का विश्वास ही नहीं था कि हम इस भाव सागर से भी पार हो सकेंगे। लेकिन धनी की उस अपार मेहर का वर्णन मैं इस वाणी में कैसे करूं, जिसने हमें इस भाव सागर से पार तो किया ही है, जहां बैठे बैठे परम धाम की भी अनुभूति करा दी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। आ, आ, ओ, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर्याखा खोल सी अंतर्याखा खोल सी ए सुख सोई देखे। ए सुख सोई देखे। ए सुख सोई देखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे। ना था भरोसा हमको ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। भव जल उतरे पार। इन जुआ केती कहो इन जुआ केती कहूँ इन मेहर को नहीं सुमार। इन मेहर को नहीं सुमार। मेहर को नहीं सुमार। मेहर को नहीं सुमार। अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अखंड अलेखे। मेरे दिल को देखियो मेरे दिल की देखियो। दर्द न कछु इश्क दर्द न कछु इश्क।
ना सेवा ना बंदगी, ना सेवा ना बंदगी। ए मेरी बीतक, ए मेरी बीतक, ए मेरी बीतक, ए मेरी बीतक। अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। क्यों मेहर मुझ पर भाई, क्यों मेहर हो, क्यों मेहर मुझ पर भाई, क्यों मेहर मुझ पर भाई। ये थी दिल में शक, ए दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की। वह देत आप माफक, वो देत बाप में माफक, वो देत आप माफक। ए मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, मैं जानी मौज महबूब की। वह देत आप माफक, वह देत आप माफक। अखंड अलेखे ओ, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की। जो जागो सो देखियो, जो जागो सो देखियो। ए लीला सवदाती, ए लीला सवदाती। मेहरेत प्रकट करी मूल धाम कीरी, मेहरेत प्रकट कभी, मेहरेत प्रकट करी मूल धाम कीरी। ओ मूल धाम कीरी। अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। और मेहर देखियो, और मेहर देखियो। ऐसा कर दिया सुगम, ऐसा कर दिया सुगम
और मेहर ये देखियो, ऐसा कर दिया सुगम बिन कसनी, बिन भजन बिन कसनी, बिन भजन दियो धाम धनी खसम, दियो धाम धनी खसम। ओ अखंड अलेखे आ, अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, जो जागो सो देखियो, जो जागो सो देखियो, ए लीला सबदाती, लीला सबदाती, मेहरेत प्रकट करी, मेहरेत प्रकट करी, मूल धाम की रीत हो, मूल धाम की रीत। अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे हाँ, अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। हुक्म सरत इत आए मिली, हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, जो फुरमाई थी फुरमान, फुरमाई थी फुरमान, फुरमाई थी फुरमान। हुक्म सरत इत आए मिली, हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, फुरमाई थी फुरमान, फुरमाई थी फुरमान। महामत साथ को ले चले, महामत साथ को ले चले, कर लीला नादान, कर लीला नादान। महामत साथ को ले चले, महामत साथ को ले चले, हे कर लीला निदान, कर लीला निदान। अखंड अलेखे अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतर्याखा खोल सी, अंतर्याखा खोल सी, ए सुख सोई देवे, ए सुख सोई देखे, ए सुख सोई देखे। अंतर्याखा खोल सी, अंतर्याखा खोल सी, ए सुख सोई देखे, ए सुख सोई देखे।
पर आत्म के अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार में धनी की प्रेरणा से जो भी बात आती है वही बात इस संसार में आत्मा के अंग हृदय में स्पष्ट रूप से आती है। जो मतलब परात्म के अंतस्करण यानी मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार, पर आत्म के अंतस्करण, ना कि यहाँ का अंतस्करण नहीं, जो आत्मा का पर आत्म जो मूल मिलावे में है, जो शरीर नूरमयी है, शाश्वत है, प्रेममयी है और अक्षराती जी का अंग है, अंगना है। तो उनके मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार में धनी की प्रेरणा से जो भी बात आती है तो क्या होता है, वही बात इस संसार में आत्मा के अंग हृदय में स्पष्ट रूप से आती है। जो उनके दिल में मतलब कि जो भी बात आती है उनके अंदर, तो वो बात इस संसार में आत्मा के अंग यानी हृदय में स्पष्ट रूप से आती है। वही बात जहाँ आत्मा के हृदय में आती है। आत्मा तथा परमात्मा के संबंध का इस प्रकार का वर्णन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी किया है। आदेश पत्रों श्रीमद् भागवत तथा कुरान में भी इसकी साक्षी दे दी है। और इन दोनों धनी और फुरमान की दी हुई साक्षी से मेरे अंदर पूर्ण दृढ़ता आ गई है। इंद्रावती जी कहती है कि मेरे अंदर पूर्ण दृढ़ता आ गई। अगर उनके अंदर आ गई है, अब हम सब आत्माओं के, रूहों के दिल के अंदर भी कहते हैं कि अंदर पूर्ण दृढ़ता आ जानी चाहिए। हमें अब ईमान अपना छोड़ना नहीं, खोना नहीं है, ईमान अपना पक्का रखना। अब ईमान और किसी ने, क्या पति को छोड़ के क्या पत्नी कहीं दूसरे को जूठा खाती है? क्या पति को छोड़कर पत्नी जो है वह कहीं और जा सकती है? किसी के पास नहीं ना, उसको उल्टा बोलेंगे। तो क्या है, हमारा प्रीतम, हमारी आत्मा रूह का प्रीतम पारब्रह्म परमेश्वर है, अक्षरातीत है, सच्चिदानंद है, आनंद का सागर है, हम उनकी अंगनाएं हैं। अब हमें उन पर टूट विश्वास रखना है, दृढ़तापूर्वक अटूट विश्वास कि हमारा प्रीतम, जब हमारा कहते हैं ना शहंशाह का शहंशाह, राजम का राजा हमारा प्रीतम है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जहाँ तक कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। हम उस ब्रह्मांड की ब्रह्म आत्माएं हैं। तो बोलो, जिसको देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें कहीं इनका जूठा प्रसाद भी मिल जाए। इन अंगनों की इतनी कीमत है, क्यों? क्योंकि वो पारब्रह्म परमेश्वर के अंग ही तो हैं, वो कोई और अलग तो है ही नहीं। अंगना का मतलब ही अंग है, पारब्रह्म परमेश्वर के, सच्चिदानंद के, अक्षरातीत के अखंड अंग हैं। तो अब हमें दृढ़ विश्वास रखना है। कहते हमारे लिए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। क्या है? बस प्रेम करना, ना कोई कर्मकांड करना, ना कोई कुछ करना, सिर्फ प्रेम, उससे बातें करनी है, उसको याद करना। कितना सुगम तरीका हमारा बना दिया, कोई हमें मुश्किल ही नहीं, इतना आसान तरीका बना दिया। वाणी के साथ बैठो, अपने प्रीतम से बातें करो, अपने प्रीतम को जानो, इससे और बड़ी क्या बात होगी। और उनसे खूब ढेर सारी बातें करो, बैठो आंखें बंद करके बैठो, उनसे बातें करो, भले ही आंखें खुली हों तब भी चलते फिरते उनसे बातें करो। उनको ना छोड़ें हम एक पल भी, एक पल ना छोड़ें। बस ये उनकी मेहर से ही होता है। और उसका सुख जीव को भी मिलता है, उसका रस जीव को भी मिलेगा और जीव को भी मुक्ति मिलेगी, जीव को भी पहली विष्ट मिलेगी। वो जीव को अपना स्वरूप ही दे देंगे। कहते हैं ना, कहता है तू मुझे ही ले ले, वो वाली चीज़ है कि तू मुझे ही ले ले, और जीव को भी उनके जैसा ही स्वरूप मिल जाएगा। हे साथ जी, धनी की इस मेहर को देखियो कि उसने अब तक असंभव रहे कार्य को भी बहुत अधिक सरल कर दिया। कहते ना, और मेहरे देखी ऐसा कर दिया सुगम, विन कसनी विन भजन दिनो दियो धाम धनी खसम। हमारे खसम ने इतना कुछ हमें दे दिया, इतना आसान तरीका कर दिया। क्या बोला? हे साजी, धनी की इस मेहर को तो देखिए कि उसने अब तक के असंभव रहे कार्य को भी बहुत अधिक आसान कर दिया। जो मुश्किल से मुश्किल काम था, लोग तो तपस्या करते थे, सालों साल बीत जाते थे, हमारे लिए तो बहुत आसान तरीका कर दिया। गृहस्थ में बैठे बैठे हर पल उसको याद, वाणी से जुड़ना, वाणी से मिलना, वाणी से बातें करनी, ये प्रीतम की ही तो है बात। ये हम दोनों जब बैठते हैं, ये सोचो अपने, हम प्रीतम के साथ बैठे हैं। ये वाणी जो चल रही है, ये प्रीतम की ही मेहर से हो रही है। ये वहाँ की बातें भी प्रीतम की मेहर से हो रही हैं। उनकी मेहर के बगैर तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये जीव की क्या हैसियत है कि उनकी लीला का बखान भी कर दे, उनका वर्णन कर दे, उनके गुण गा ले, वो भी नहीं गा सकता।
इस जीवा से, पर क्या है, ये हमारे प्रीतम की ही मेहर है। और धाम कहते हैं कि भजन के धाम, बिना भजन के ही धाम धनी अक्षरातीत को का दीदार कराया और मेरे धाम हृदय में बिठा दिया। ये कौन कह रही है? इंद्रावती जी कह रही है। और भावार्थ श्री मुखबानी में अन्यत्र आया है कि ए निध लई मैं कसनी कर तथा भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। किंतु इस प्रकरण की 15वीं चौपाई में जिस कसनी और भजन का वर्णन है वह हठ जोग की कसनी और शरीयत तरीकत का भजन है। श्री इंद्रावती जी कसनी और भजन हकीकत मार्फित की प्रेममयी राह से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देवचंद्र जी ने जो सब कुछ पहले हठ जोग सब किए थे, उसके बाद कैसे उनको जब मिले तो प्रकट हो गए। अब मुझे जप तप और ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इंद्रावती जी क्या करती है? जप तप ध्यान अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और ना ही योगाभ्यास की भी कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी। क्या गोपियों ने उनको जपा था? क्या गोपियों ने उनके सारा दिन भजन ही करती रहती थी? क्या गोपियाँ उनके साथ सारा दिन उनको याद कर करके आंसू बहाती रहती थी, वियोग में रहती थी? नहीं, वो जोग में रहती थी, हर पल अपने प्रीतम को रिझाती थी। ब्रज और रास में हमने यही राह अपनाई है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह प्रेम वाली राह है, और सर्वस्व समर्पण प्रणिधान विरह तथा प्रेम की मंजिल सर्वोपरि होती है। कौन सी सबसे मंजिल सर्वोपरि है? विरह तथा प्रेम की। और तारतम ज्ञान के बिना, ये ज्ञान तारतम ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी कोई कह दे, जब तक उसने तारतम ज्ञान उसको नहीं मिला, ये वाणी नहीं मिली, तब तक वो कहे मैं पारब्रह्म परमेश्वर से मिला हूँ, तो नहीं। तारतम ज्ञान के बिना जप तप ध्यान और योगाभ्यास से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता है। अक्षरातीत का धाम स्वरूप तथा लीला के का बोध हो जाने पर अनन्य प्रेम के द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु शुष्क हृदय वाला होकर शरीर की परिधि से बाहर निकले बिना केवल जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास के द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता। इस चौपाई में यही बात विशेष रूप से बताई गई है कि विरह और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय से जुगल स्वरूप का नाम लेने, जब मन एवं इंद्रियों को विषयों में ना जाने देने, तप तथा परम धाम के जुगल स्वरूप की शोभा के ध्यान में डूब जाने में ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। मुझे याद है पहले, जब मैंने बहुत पहले कोई नाम लिया था, श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया था, तो मैं माला जपती थी, तो मेरे को क्या होता था, मैंने ध्यान उधर लगाना तो माला के मन के 8-8 10 आगे निकल जाने, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मैंने ना एक फिर उन्हीं की ही वाणी भजन था उनका लिखा हुआ, वो मैंने पढ़ा। कहते एले चुक माला अपनी सातों मन का ना गिनिया जावे। ए माला अपनी पकड़, हमसे मन का नहीं गिना जाता। चित्त तमिल गया संग श्याम दे, चित्त तमिल गया संग श्याम दे, माला जपे ते कौन जपावे। कौन माला जपे जपावे? चित्त तो उधर लग गया अपने प्रीतम के साथ, अब कौन माला जपे जपावे। तो उनके भजन में आती थी, कहते माला जपे ते कौन जपावे, आले चुक माला अपनी सातों मन का ना गिनिया जावे। जोग तप दी लोड़ न कोई, जो मिलना सी मिल गया वो ही, हुन मैं हो गई संग समा गई तेरे, हुन मैं संग समा गई तेरे। अब तू और मैं एक हो गए हैं, अब दूसरे में माला को क्या करूं, मैं माला जप के क्या करूंगी। आले चुक माला अपनी सातों मन का ना गिनया जावे। ऐसा भजन मिला, मैंने वो माला उठाई और एक तरफ कर दी। अब मुझे जरूरत नहीं है, मेरा प्रीतम मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, मेरा सच्चा साथी है, वो हर पल मुझे निहार रहा है, वो हर पल हमें देख रहा है। कहते जहाँ आत्मा है प्रीतम साथ ही साथ है।
वो हर पल हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है। वो हर बात हमारी सुन रहे हैं, वो हर बात हर पल हमें निहार रहे हैं, हर पल हमारे साथ हैं, अंग संग है, कोई दूर नहीं है। एक पल भी ना वो हमारे बगैर रह सकते हैं, ना हम रह सकते हैं। कहते हैं रूहो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर रूहो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना कि रूह आत्मा जो है, वासना है, नजर है, ये प्रीतम की नजर है, और ये जीव इस नारायण, इस क्षर ब्रह्मांड का जीव है। और जब आत्मा उसमें लीन हो गई, आत्मा को पता लग गया, तो क्या होगा, जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, जीव को भी मुक्ति मिल जाएगी, और जीव भी को पहली भिष्ट मिलेगी, क्योंकि जिसकी आत्मा उतरी है उसका ही स्वरूप उस जीव को भी मिल जाएगा। ये बहुत मौका, अनमोल टाइम है ये, जो हमें इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। अब पकड़ के कस लेना, अपना ईमान पक्का रखना है। अगर हम थोड़े से भी ढीले हो गए तो आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, फिर जीव का कुछ नहीं होगा। इस जीव को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसको पहली भिष्ट मिलेगी। आओ सखियो, पक्के हुए, अब ईमान अपना पक्का करें, नहीं तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे, फिर जार जार रोएंगे पश्चाताप की अग्नि में। तो क्या है, परम धाम वाली अपनी प्रेम की राह अपनाने में किसी से भी कष्ट नहीं होता, इसमें कुछ आलस्य भी नहीं आता। सभी सुंदर साथ इस प्रेम की राह में को अपनाकर आनंद में मगन हो जाते हैं। धनी के प्रेम में खो जाने पर सुरता आत्मा अपने परम धाम के मूल तन परात्म से मिलती है। धनी के प्रेम में खो जाने पर, धनी के प्रेम में खो जाने पर जो सुरता है, वो जनी आत्मा है, वो अपने परम धाम के मूल तन, वो जो उसका मूल तन है परात्म से वो मिलती है, जिससे अनंत प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। और इस मायावी जगत के विपरीत वहाँ के नूरमय शरीरों की इंद्रियां प्रेम से भरपूर होती हैं, और मन की प्रवृत्ति पक्ष केवल प्रेम और आनंद में डूबे रहने की होती है। शरीर का अंग अंग सत्य चित आनंदमयी होता है। जैसे अब सच्चिदानंद है वो हमारे प्रीतम, ठीक है, उनकी अंगनाएं भी सच्चिदानंद है। तो आप और आप ये देखो, कई बार हम क्या कहते हैं, आज मेरी आत्मा खुश हो गई, आज मेरी आत्मा को आनंद आ गया, तो क्या होता है, इसका मतलब मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को कहने वाला कौन है, वो हमारा प्रीतम है, जो कहता है मेरी आत्मा। तो फिर कौन रह गया, मैं तो रही नहीं, मैं तो साक्षी भाव से देख रही हूँ, आत्मा तो साक्षी भाव से देख रही है खाली, तो कौन रह गया, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। तभी तो कई बार कहते हैं कि बोलते रहो आनंदो हम सच्चिदानंदो हम, ताकि अपने आप को भुलाते रहें, शरीर से भी परे परे हटते जाएं, और आनंद के स्वरूप में खोते जाएं। अपने प्रीतम के स्वरूप में अब हमें खोना है। अब हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते ध्यान, चाहे भले ही सारे काम करो, घर के काम भी अपने आप हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। बड़े से बड़े मैंने देखा भारी काम भी हो जाते हैं, और उनका बल आ जाता है जब हम उसकी याद में सब काम करते हैं ना, तो पता क्या होता है, उनका बल मिल जाता है, उनकी शक्ति मिल जाती है, और अलग ही होती वो शक्ति, वो सब काम कर देती है, कोई मुश्किल नहीं होता काम, ऐसे लगता सरलता से हो गया। जहाँ जहाँ थोड़ी सी कमी लगे ना शरीर को, कि अब मेरी थोड़ी शक्ति कम है, अरे कहाँ चले गए मेरे प्रीतम, जल्दी आओ ना, हे जोश के धनी, आप प्रकट हो जाओ ना, तो वो प्रकट हो जाते हैं। करके देखें हम, होते हैं। जहाँ हम भूले गए काम से, कहते जिन्नू याद रिया वो तर गया, जिन्नू भूल गया वो बस समझ गए। ठीक है, आगे चले। कहते हैं कि मन की प्रवृत्ति पक्ष केवल प्रेम और आनंद में डूबे रहने की होती है, और शरीर का अंग अंग सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है। अंग अंग, शरीर का अंग अंग कैसा हो जाता है, सत्य चित्त आनंद में हो जाता है। जिसका साथ करोगे वैसा ही हो जाओगे, जिसके गुण गाओगे वैसे ही हो जाओगे। अगर इस संसार की कमियां पेशियां हम सारा दिन करते रहते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर के अंदर भी राग द्वेष रोग शोक सब पैदा हो जाते हैं। तो जहाँ हम उनके साथ जुड़ गए, सुख के सागर के साथ जुड़ गए, अगर हम सचमुच जब हम इधर जुड़े होते तो ये चीज़ें होती है, ये रियलिटी है। जब उससे जुड़े रहो तो सब कुछ सब ठीक हो जाता है।
वास्तविक प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि मेरा नूरी तन परम धाम के उस स्वाभाविक व्यवहार में संलग्न है जिसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है। अपना स्वभाव भी प्रेम का पुंज बन जाता है। पल पल निज घर की अनुभूति होती रहती है, पल पल धनी के दीदार की ही आशा रहती है। अब तो हमें आशा बस इसी की है कि हमारे को दीदार हो जाए हमारे प्रीतम का। तो क्या है, पल पल धनी की दीदार की ही आशा रहती है। हृदय में प्रेम में अलौकिक लज्जा का एहसास बना रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। प्रेम में आत्मा की एक ऐसी अलौकिक अवस्था हो जाती है जिसमें माया का कोई भी लोभ, लालच, अहंकार या काम विकार नहीं रह जाता है। मन में केवल यही बात है दिव्य अहंकार की गूंजती रहती है। मन में केवल यही बात दिव्य अहंकार की गूंजती रहती है कि मैं प्रीतम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी प्राण वल्लभा हूँ, कि मैं अक्षरातीत की प्राणेश्वरी और प्राण वल्लभा हूँ। मैं एक पल भी उनसे लगना हूँ। मैं अधिक से अधिक उनके आनंद में डूबी रहूँ। ये दिव्य लोभ लालच है। ये दिव्य लोभ लालच, ये करना लालच सही है। हमें इसका लालच होना चाहिए। और देखा जाए ईर्ष्या भी क्या, अगर इस शरीर के अंदर ये सारे गुण हैं, अवगुण हैं या गुण हैं, जो भी है, तो वही वाली बात आती है ना कि अगर हमें कोई और कर रहा तो हमें उससे सोच के करना चाहिए, अरे वो तो आगे निकल गया, हम और आगे निकले। ऐसी ईर्ष्या ये काम अपना जादू कर जाती है, ये वाली ईर्ष्या। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें अच्छा ही अच्छा है। बाकी है तो सबका अपनी करना है, पर ये है कि आप भी मतलब कि उससे और आगे निकल जा सकते हैं। और इसका लालच भी, ये लालच वाली चीज़ आ गई, इसका लालच करना सबसे अच्छा है। ये दिव्य लोभ लालच है। धनी के प्रेम में वह आत्मा स्वयं को इतना भुला देती है कि उसने अपने अस्तित्व को आभास तक नहीं रहता। इसी को वह अपने कर्तव्य मानती है। इस उसका अष्टप्रहर का व्यवहार यही बना रहता है। भावार्थ, परम धाम में लोभ, लालच या अहंकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब परम धाम के अंदर लोभ, लालच और अहंकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ ये चीज़ें है ही नहीं है। वहाँ सब एक दिल ही है। जो राजी के दिल में बात आई, सबके दिलों में बात आ जाएगी। जो हमारे प्रीतम के अंदर बात आई, वो सबके दिलों में आ जाएगी। तो क्या है, इस चुपाई में जिस लोभ, लालच और अहंकार की बात की गई है, वह अलौकिक है, यहाँ के हैं। परम धाम की लीला को समझने के लिए इन शब्दों को मात्र आधार बनाया गया है। अनन्य प्रेम की इस शब्दातीत अवस्था में पहुंच जाने पर आत्मा को ये अनुभूति होती है कि मेरा मन और मेरी बुद्धि भी परम धाम की ही है। क्या है, शब्दातीत अवस्था में जब पहुंच जाने पर आत्मा को ये अनुभूति होती है, फिर क्या होती है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि भी परम धाम की है, जिनमें धनी के सिवाय अन्य कोई वस्तु बस ही नहीं सकती। ठीक, और जुगल स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी का भी कभी ध्यान रहता ही नहीं है। सखियों की मधुर एक रूपता वाले वाहिदतमय मिलन का पल पल एहसास होता रहता है। दिन रात एक दूसरे के साथ हंसते हुए आनंद विहार की अनुभूति रहती है। धनी की मेहर में परम धाम की अखंड लीला को इस नश्वर जगत में भी जाहिर कर दिया है और अनेक प्रकार से सुख दिया। सत्व, रज और तम के बंधन में फंसे हुए समस्त ब्रह्मांड के जीवों को शाश्वत मुक्ति का अखंड सुख दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान से क्या मिला है? सबको शाश्वत प्रेम मिला है, शाश्वत अखंड मुक्ति का सुख मिला है। परम धाम की ये लीला शब्दातीत है। जो सुंदर साथ जागृत हो गए हैं वे इस लीला को देखें। धाम धनी की मेहर ने ही परम धाम की उस प्रेम में लीला का ज्ञान और व्यवहार इस संसार में प्रकट किया है। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, धाम धनी ने जो कुरान में कहला भेजा था कि मैं क़यामत के समय में प्रकट होकर अर्शे अजीज की लीला को जाहिर करूंगा, अब वह समय आ गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा एवं लीला को जाहिर किया तथा सब सुंदर साथ को उस लीला के ध्यान में डुबोया।
मूल स्वरूप श्री राज जी ने परम धाम में अपने दिल में जो भी कुछ ले लिया उसे इस संसार में हुक्म कहते हैं। धनी ने मोहम्मद साहब से इस संसार में आकर जो कुछ भी करने को वायदा किया उसे शर्त कहते हैं। इस प्रकार इस चौपाई में हुक्म और शर्त का तात्पर्य है जो राज्य के द्वारा संसार में आकर परम धाम को जाहिर करने की इच्छा करना और मोहम्मद साहब का वायदा करना। ये देखो कितनी है कि हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे प्रीतम ने क्या कहा है कि और मेहरे देखिए ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम, दियो धाम धनी खसम। इतना आसान हमारे लिए उन्होंने कर दिया। कहते सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अंतर आँखा खोल सी अंतर आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। बढ़त बढ़त मेहर बड़ी बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, पार न पाए पार बार न पाए पार बार न पाए पार, एक न निर्णय में ना हुई एक निर्णय में ना हुई, बाको वाही जाने सुमार बाकी वाही जाने सुमार, पर आत्म के अंतस करण पर आत्म के अंतस करण, जेती भी तत्बात जेती भी तत्बात जेती भी तत्बात, ते तीन आत्म के करते अंग साख्यात करते अंग साख्यात। अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे। बोलो मेरे प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो। देखो अब देखो ये वाणी, जब हम वाणी से मिले हैं तो पहले कुछ थोड़ा सा मन ऐसे ही हो रहा था और अब क्या है, मन अब खिल गया। क्यों खिल गया? हम अपने प्रीतम से जुड़े। जहाँ प्रीतम से जुड़ो, जहाँ वाणी से जुड़ो तो अंतर मन खिल जाता है, खुल जाता है, अंतर आँखें खुल जाती हैं। तो धीरे धीरे इंद्रावती जी कहते हैं कि अपने प्रीतम का दीदार भी होने लगता है, उनका दर्शन होता है साक्षात। सिर से लेके, कहते हैं कि पैरों के नाखूनों से लेके सिर तक उनका पूरा श्रृंगार, उनका स्वरूप, श्यामा जी का और 25 पक्ष, सब सखियों का, सब कुछ अंतर्दृष्टि खुलते ही सब हो जाता है।
कब होगा? जब हम जितना वाणी से जुड़ेंगे, जितना इससे प्रेम करेंगे, जितना अपने प्रीतम को से प्रेम करेंगे, जितना इन पर विश्वास करेंगे, अखंड विश्वास, अनंत आनंद स्वरूप, ये आनंद का सागर है। कहते तो हैं परमात्मा सागर है, ठीक है, पर सागर के अंदर क्या क्या है, ये वर्णन है। सागर का अंदर हमारे प्रीतम के सागर जिसे कहते हैं, ये भी एक एक सागर नहीं, 8-8 सागरों का अखंड है आनंद। ये कोई आम बात नहीं है, ये इसको पीना ही जीना है। पीना और जीना एक ही है। इस अमृत को घुट घुट भर भर के कहते ना, छुप छुप तू मैनू दिती ते बथेरिए, लुक लुक मैं भी ओ पीती ते बथेरिए, हुन सामने बैठ के पीला, कि दुनिया दी परवाह नहीं, कि दुनिया दी परवाह नहीं, एक एक कुट कर हुन नहीं ओ पीना है, एक एक कुट कर हुन नहीं ओ पीना है। तो जिन्नी भी मैनू देना मेरे लिए उन्नी भी थोड़ी है। और कदी कदी की हुंदा, कहते चाहे टनों के टन पिला दो वो भी पी जाएंगे, पर आप पिलाओ तो सही प्रीतम। पर आप भी कहते हैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा देते हैं, फिर दुनिया में ला देते हैं, फिर थोड़ा सा दे देते हैं, फिर दुनिया में ले आते हैं माया में। और क्या है, हर पल परीक्षा होती है हमारी, हर पल की परीक्षा है। और ये राज्य की मेहर से ही सब कुछ मिलता है, ये सच बात है। बस उनकी मेहर हर पल हमारे साथ रहे। हमारे प्रीतम ये वहाँ अब पकड़ लिया, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और आपका 5 शक्तियों का पंजा इस सिर के ऊपर हमेशा लगा रहे, और जिससे हमें महसूस होता रहे कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। और जहाँ वो पंजा से उसका नूरमयी नूर आनंद का सागर जो है वो हमारे भीतर बहना शुरू हो जाए, नस नस में, जे जितनी नस नाड़ियाँ सारियाँ नदियाँ बन जाए अमृत की, ऐसा कर दो मेरे प्रीतम। बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। मुझे भी लगता है अगर इस वाणी से मुझे इतना आनंद आ रहा है तो सबको कितना आनंद आ रहा होगा। बस अब उठेंगे फिर दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, इसमें आनंद है। हे मेरे प्रीतम, कहते एक भजन की लाइन होती थी, भीतर बजने लगी बांसुरिया। बांसुरिया कौन सी? वाणी रूपी बांसुरिया, ये वाणी हमारी बांसुरी है। भीतर बजने लगी बांसुरिया, बाहर जय जयकारे, मैं दिलवर दी दिलवर मेरो, मैं दिलवर दी दिलवर मेरो, और न जानू बात ठोर नहीं अब और कहीं मोहे। अब मुझे और कहीं ठोर नहीं है, मेरा यही है वास, आपके साथ अखंड वास है। अब ठोर नहीं मुझे और कहीं। कहते अब तो बाह पकड़ लो मेरी, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ। अब बाह पकड़ लो, मेरा तो जीवन धन ही आप हो। जीवन धन श्याम सुंदर मम प्राण, जीवन धन श्याम सुंदर मम प्राण, जीवन धन श्याम 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 सुंदर मम प्राण, सुंदर मम प्राण। ओके माय डियर माय प्रीतम, आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राज श्यामा जी की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय। दिल नहीं कर रहा उठने को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम जी।